हम आज जो बात करने वाले हैं वो बिजली विभाग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो बिजली विभाग का कनेक्शन कैसा होता है और किस प्रकार होता है, हम आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपके पास अगर बिजली का बिल कराना है तो सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ आपके पास फोटो होना चाहिए। फिर एक जमीन की रसीद होना चाहिए। जमीन की रसीद होने के साथ साथ एक वंशावली होना चाहिए। अब ये सोच रहे होंगे कि वंशावली कहाँ से बना होना चाहिए, तो नहीं, वंशावली जो बना होना चाहिए वो डेहरी या सॉरी वो अनुमंडल से होना चाहिए। जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे अपडेट होना चाहिए वंशावली को। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि हम अगर जिस जगह पर रहते हैं तो हम मुखिया के द्वारा प्रमाणित करेंगे तो वंशावली बन जाएंगे, या उसके बाद कचहरी के द्वारा हम वंशावली को अप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे। बनने के लिए बन जाएंगे, लेकिन वो आपको बिजली कनेक्शन करने में वो आपका मान नहीं होगा। अगर आपको बिजली का कनेक्शन कराना है तो आपको वंशावली सबसे पहले आपको अनुमंडल में जाकर फर्स्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट से आपको एग्रीमेंट कराना होगा, तब जाकर आपका वो अग्रीमेंट यानी बिजली का कनेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी समस्या आता होगा कि उसके पास जमीन नहीं होगा। जैसे अब वो बिहार सरकार की भूमि होगी या ऐसे भी भूमि होगी और उसका रसीद वगैरह आता पता नहीं होगा, लेकिन आपकी वो जमीन होगा और उनके घर में अगर मैं अग्रीमेंट नहीं हुआ होगा यानी बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ होगा, तो उसका भी कनेक्शन करने के लिए सरकार के पास प्रावधान निकाला है। आप क्या करिए, अपना आधार कार्ड और फोटो और बिजली का जो होता है जो एक बलसाली बनवा लीजिए अनुमंडल से और उसके मजिस्ट्रेट से अपडेट करा लीजिए। अपडेट कराने के बाद जहाँ आपका बिजली विभाग का ऑफिस है वहाँ पर आप चले जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप उसका कनेक्शन करें तो वहाँ से आपका कनेक्शन हो जाएगा। आप डेबिट कराने के बाद बिजली विभाग के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ से आप बिजली का ऑनलाइन अप्लाई करवाइए। तो वहाँ पे एक सुविधा केंद्र बनाया गया है। आप वहाँ से अप्लाई करिएगा तो वहाँ से आपका बिजली का अग्रीमेंट हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे दुकानों पर जाइएगा जहाँ बिजली का अग्रीमेंट किया जाता है। तो उस जगह पर ऑनलाइन पहले हो रहा था, उसके माध्यम से अग्रीमेंट भी किया जा रहा था। लेकिन बहुत ऐसा हो गया कि कोई साइबर वाले दुकान वाले अगर उसका ऑनलाइन करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप वहाँ पर जाइएगा तो आपका वहाँ पर जाने के बाद वहाँ ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद फिर आपका वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर में मीटर लग जाएंगे। लेकिन मीटर स्मार्ट मीटर लेंगे, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, फिर आपके घर में बिजली जमने लगेगी। और इसके साथ एक समस्या ये भी है, आप उसको हर महीने के 300 रुपये लगभग उसके 300 रुपये अप्रॉक्स उसमें जमा आपको हर दिन करना है। और आपको 125 यूनिट फ्री भी मिलेगी। 125 यूनिट से ज़्यादा अगर चलेगी तो आपको वो बिल देना होगा। अगर 125 यूनिट से कम चलेगी तो आपको वो बिल नहीं होगा। ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए बता रहे हैं। और लेकिन आप डोमेस्टिकली अगर मेंट कराते तो आपको हर महीने कम से कम 12 महीने तक आपको हर महीने 300 रुपये स्मार्ट मीटर में आपको जमा रहना चाहिए। अगर 300 रुपये अगर हर महीने आप जमा नहीं कर रखते, इसके बाद कभी भी टेक्नोम आपका लाइट कर देगा। वो 300 रुपये किस लिए स्मार्ट मीटर जमा लेता है कि वो मीटर का भाड़ा, जैसे आपके शब्दों में मीटर का भाड़ा ले रहा है, वो आपसे जैसे अग्रीमेंट के समय वो निःशुल्क करता है अग्रीमेंट। तो उस समय आपसे कोई पैसा नहीं लेता। बहुत आज से 10 साल पहले जाएगा तो अग्रीमेंट के समय 1700 1600 1500 रुपया कटता था। लेकिन सरकार अब ये विभाग क्या करते हैं, इसको निःशुल्क अग्रीमेंट करा रही है। तो निःशुल्क अग्रीमेंट की जगह वो 300 रुपया 12 महीने तक आपसे लेगी और उसके बाद आपके घर में बिजली सुचारू रूप से चलेगा। और कोई भी समस्या आएगा तो आप बिजली ऑफिस में चले जाइएगा, जहाँ आपका मेन ब्रांच बिजली ऑफिस होगा वहाँ जाइएगा, वहाँ बात करिएगा। वहाँ बात करने के बाद आप उसका समाधान कर सकते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर स्मार्ट मीटर का आपको रिचार्ज करना होगा तो बहुत सारे सीएससी सेंटर होगा, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर जाकर आप रिचार्ज करिएगा तो वहाँ सही तरीके से सही तरीकों से रिचार्ज करके आपको मिल जाएगा।